हेलो गाइस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी पर। आज की क्लास में हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, भारत में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? क्लाइमेट चेंज का सीधा कारण क्या है? पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ? भारत का नेट जीरो इमिशन लक्ष्य रखा गया? ग्लोबल वार्मिंग किससे जुड़ा है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एंड मीथेन गैस इत्यादि, इन सब के बारे में क्लास में अभी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज के क्लास में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए भूकंप, ज्वालामुखी, ग्रीन हाउस गैसें या चंद्र ग्रहण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैसें। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक परिवर्तन करना। इसका मुख्य कारण क्या क्या है? ग्रीन हाउस गैसें है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है। सेकेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। भारत ने नेट जीरो लक्ष्य घोषित किया है कब? 2070 का लक्ष्य घोषित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पृथ्वी की गर्मी को वातावरण में रोकता है। प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेट जीरो इमिशन लक्ष्य किस वर्ष तक है? 2030 तक है, 2040 तक है, 2050 तक है या 2070 तक है? तो 2050 तो नहीं है, 2040 भी नहीं है, 2030 नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2070। भारत का नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य यह है कि देश जितनी ग्रीन हाउस गैसें छोड़े उतनी ही गैसें अवशोषित भी कर लें। भारत ने यह लक्ष्य वर्ष 2070 तक हासिल करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही ऊर्जा दक्षता, हरित प्रौद्योगिकी और वृक्षारोपण पर भी जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1997, 2005। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले पॉइंट है, UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसकी स्थापना 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को स्थिर करना है। इसके अंतर्गत देशों की बैठक को COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। भारत UNFCCC का सदस्य देश है और इसके तहत जलवायु कार्रवाई करता है। अगला क्वेश्चन है, कोप सम्मेलन किससे संबंधित है? COP जनसंख्या से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है या स्वास्थ्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ है? 2010 में हुआ है, 2012, 2015, 2020? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2015 में पेरिस समझौता हुआ है। पेरिस समझौता 2015 में UNFCCC के तहत किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता है। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया? 1992 में, 1995, 1997 या 2001? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1997 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है? उद्योग में पड़ता है, कृषि में, खेल में या पर्यटन में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव कृषि पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है या O2 ऑक्सीजन गैस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, तो ऑक्सीजन गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन, नहीं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की जलवायु कार्य योजना को क्या कहा जाता है? NGT, NITI नीति, NDMA या NAPCC? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NAPCC। NAPCC राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, इसका फुल फॉर्म हिंदी का है। भारत सरकार द्वारा ये 2008 में शुरू की गई थी। इसके तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 8 राष्ट्रीय मिशन लागू किया गया है NAPCC के तहत। NAPCC का फुल फॉर्म ये हिंदी था, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन 11, जलवायु परिवर्तन से समुद्र के स्तर में क्या होता है? समुद्र का स्तर कम हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर जलवायु परिवर्तन से समुद्र ही खत्म हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, कमी नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, वृद्धि हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 12, COP, कोप का पूर्ण रूप क्या है? काउंसिल ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या कमेटी ऑफ पॉल्यूशन क्लाइमेट ऑफ प्लैनेट? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है, कार्बन फुटप्रिंट किससे संबंधित है? पैरों के निशान से, प्रदूषण स्तर से, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से या तापमान से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से कार्बन फुटप्रिंट संबंधित है। कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति, संगठन या गतिविधि द्वारा वातावरण में छोड़ी गई कुल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जलवायु परिवर्तन से कौन सी आपदा बढ़ रही है? भूकंप बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन से, ज्वालामुखी, सुनामी या बाढ़? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाढ़। जलवायु परिवर्तन से बाढ़ जो है बाकी के कंपेयर में ज़्यादा बढ़ रहा है। क्वेश्चन 15 है, भारत का नेट जीरो लक्ष्य किस सम्मेलन में घोषित हुआ है? COP24 में हुआ है, 25, 26 या 27 में?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। COP26 में भारत का नेट जीरो जो 2070 का लक्ष्य रखा गया है वो COP26 में घोषित किया गया था। मीथेन गैस मुख्यतः किससे निकलती है? वाहन से, धान के खेत, समुद्र या जंगल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान के खेत से मीथेन गैस मुख्यतः निकलती है। मीथेन गैस मुख्य रूप से पशुओं के पाचन जैसे गाय भैंस, धान की खेती, कचरा, लैंडफिल और कोयला तेल गैस के उत्खनन से निकलती है। यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ाती है। मीथेन गैस जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है? जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक इफेक्ट किस क्षेत्र को पड़ता है? ध्रुवीय क्षेत्र को, मरुस्थल को, मैदान को या पठार को? तो इसका सही आंसर है 17 का ऑप्शन ए, ध्रुवीय क्षेत्र को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ध्रुवीय क्षेत्र में। क्लाइमेट चेंज का सीधा कारण है। क्लाइमेट चेंज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वर्षा है, हवा है या मिट्टी है या वनों की कटाई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, वनों की कटाई। 18 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित है या प्राकृतिक? जलवायु परिवर्तन केवल प्राकृतिक है, केवल मानव निर्मित है, दोनों है या कोई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन सी, दोनों हो जाएगा इसमें। केवल प्राकृतिक प्लस मानव निर्मित, दोनों ही जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित भी है, जैसे उद्योग, वाहनों और वनों की कटाई से बढ़ने वाली ग्रीन हाउस गैसें। यह प्राकृतिक भी है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, यह नेचुरल तरीके से होता है। सूर्य गतिविधि और पृथ्वी की प्राकृतिक जलवायु चक्रों के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है? WHO, ये तो हेल्थ से संबंधित है। IMF, ये तो मनी से संबंधित है। WTO, ट्रेड से संबंधित है। UNF, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, UNFCCC CCC। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग किससे जुड़ा है? तापमान में कमी से, तापमान में वृद्धि से, वर्षा में वृद्धि से या हवा की गति में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का बी, तापमान में वृद्धि से। ग्लोबल वार्मिंग सीधी तापमान को बढ़ाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है, जो मुख्य रूप से वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लेशियर पिघलते हैं और हीट वेव की घटनाएं बढ़ जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से हिमनद बढ़ रहे हैं, स्थिर है या पिघल रहे हैं या गायब हो गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिघल रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है? सबसे अधिक प्रभावित राज्य राजस्थान, केरल, हिमालयी राज्य या गोवा? हिमालयी राज्य इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालयी राज्य। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के लिए हमेशा हानिकारक होता है या हमेशा लाभदायक होता है या सीमित मात्रा में उपयोगी होता है या अनावश्यक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीमित मात्रा में उपयोगी। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पृथ्वी को आवश्यक गर्मी प्रदान करता है, यहाँ जीवन संभव हो पाता है।
उदाहरण के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी और पानी तरल अवस्था में नहीं रह पाएगा, पानी बर्फ में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? प्लास्टिक उपयोग, ये नहीं हो सकता। खनन, नहीं हो सकता। अधिक उद्योग, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्षारोपण। अगला क्वेश्चन, भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? डेजर्ट कंट्री, भारत में पूरा डेजर्ट तो नहीं है, सिर्फ राजस्थान वाले एरिया में डेजर्ट है। मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, बायोडाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है भारत को। आइसलैंड नहीं। पोलर कंट्री नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। जैव विविधता, जीवों की विविधता, भारत एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। संरक्षण के लिए नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नहीं, 1991 में नहीं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ है। वाइल्ड लाइफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में 1980 में ये एक्ट आया है। अगला क्वेश्चन है, रामसर स्थल किससे संबंधित है? रामसर स्थल वन, पर्वत, रेगिस्तान या वेटलैंड से? तो इसका सही आंसर है रामसर स्थल, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर स्थल। विश्व रामसर स्थल दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, हर दिन वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, 1971 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में क्या अनुमति होती है? खेती करना, शिकार करना? राष्ट्रीय उद्यान में खेती करना अनुमति नहीं होती है। शिकार करना अनुमति, शिकार करना भी नहीं होती है। मानव गतिविधि नहीं अनुमति, हाँ मानव गतिविधि का अनुमति नहीं है। उद्योग की भी अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव गतिविधि नहीं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में नहीं है, न्यू दिल्ली में भी नहीं, बेंगलुरु में भी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी है, गुरुग्राम, हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA 2015 में भारत और फ्रांस की पहल पर स्थापित किया गया था। भारत के साथ में फ्रांस, दोनों देश ने मिलकर इस पहल के बारे में, इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा का विकास और उपयोग बढ़ाना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय भारत के गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ है? 1965 नहीं, 70 नहीं, 85 नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1973, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। यह योजना सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुरू की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में की गई थी। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस आप चाहते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड प्रिपरेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।